Drop it. What? Hold up. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। हालत को भी इस वक्त हम लोग बहुत शदीद तरीके से इग्नोर करेंगे। मैं इस वक्त बहुत बड़ा अंडा लग रही हूँ बिकॉज मेरे बालों में भी तेल लगा हुआ है। मैं ऑयलिंग वगैरह नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग ना मुझसे मेरा हेयर केयर पूछते हैं। टू बी ऑनेस्ट यू गाइस, मेरा कोई भी हेयर केयर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्टली मेरे बाल अच्छे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक्स। मेरी जीन्स में अच्छे बाल हैं, मेरी अम्मी के अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं वैसे उनके बाय द वे। अब तो खैर वो हिजाब करती हैं बट उनके अभी भी अच्छे हैं। मेरे भाइयों के बहुत घने हैं एंड मेरे बाबा अब थोड़े एजड से आ गए हैं बट उनके भी एक ज़माने में बहुत अच्छे होते थे। सो दैट्स द सेम। आज मेरे बालों में ऑयलिंग इसलिए है क्योंकि कल रात में मेरे सर में बहुत टाइट किस्म वाला दर्द हो रहा था। तो हमारी जो हेल्पर आती हैं उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी चंपी वगैरह कर दूँ, सो दैट विल हेल्प यू। और अभी मैं थोड़ी देर में बस नहाने ही जा रही थी बट मैंने सोचा इस व्लॉग की हम इब्तिदा कर लें। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के सीन्स क्या है? आज आई हैव टू गो टू येट अनदर वेडिंग। कुछ मेरा आउटफिट प्लान नहीं है, मैंने कोई आउटफिट नया नहीं बनवाया। सो मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं। मैंने सोचा कि हम लोग रिपीट क्यों ना करें, दूसरे कपड़े बनाने से बेहतर हम रिपीट करते हैं। वैसे भी आगे और शादी आएंगी, मेरी अपने फर्स्ट कज़न इन सब की आएगी तो तब हम बनवाएंगे। बट फिलहाल हम आउटफिट रिपीट करते हैं। जस्ट नॉर्मलाइज दैट, लेट्स जस्ट नॉर्मलाइज रिपीटिंग क्लोथ्स। एंड इतने सारे जो मेरे कपड़े हैं जो मैंने किसी किसी ज़माने में पहने थे, दोबारा मैंने कुछ रिपीट ही नहीं किया है। पहले नहाते हैं एंड नहाने के बाद फिर चलते हैं हमारे ख़ानदानी नहीं, हमारी फैमिली शादियों के कबर्ड में की तरफ एंड एक चुन के निकालते हैं। उसके बाद उसकी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ हम डिसाइड करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस व्लॉग एंड आई होप यू गाइस एंजॉय इट। लेट्स बिगिन। तो ये कबर्ड है जहाँ सारे शादी के कपड़े रखे जाते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा शादी का कपड़ा आज के पहनने के लिए लायक निकलता है। क्या वाला ए तुम्हारा दुपट्टा है वो जो तुम्हारे दोस्त ने पहना? हाँ, तो उसके ड्रेस का पूरा, इसका पूरा ड्रेस का है। मुझे नहीं पता। आप इसमें रखती हैं ना सारे? और तुम खुद ही देखो। अच्छा जी, हम खुद देखते हैं। पेपा ये एक बहुत प्यारा सा दुपट्टा है पर इसका सूट नहीं मिल रहा, वरना एक बहुत अच्छा ड्रेस है ये। बाय द वे मेरे दोस्त की शादी में मैंने पहना था, उन्होंने सबको ये कलर के गिफ्ट किए थे। डिफरेंट कलर्स के थे, मुझे ये वाला कलर दिया था एंड आई डोंट रिमेंबर उसने कहाँ से बनवाया। आई थिंक कुर्तबा से उसने बताया था और मैंने मेंशन भी किया था बट अब मैं भूल चुकी हूँ। आई थिंक कुर्तबा से था। शादी में सारे कपड़े और इधर और भी हैं, इसमें थोड़ा और ज़्यादा फैंसी टाइप है। सो हम इसको आई थिंक नहीं छेड़ेंगे। सो इतने कपड़ों में से फाइनली ये वाला कपड़ा हमने चूज़ किया। आउटफिट ये बहुत ही प्यारा आउटफिट है, मैंने एक ही बार पहना है एंड बाय द वे ये सारी एम्ब्रॉयडरी करवाई नहीं थी, कपड़ा ही था जिसके जो कपड़ा लिया और फिर इसकी लॉन्ग शर्ट बनवाई। इसका प्लेन ट्राउज़र है, इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा है। अभी इस झमकट्टे से दुपट्टा ढूंढते हैं और मुझे ये भी वैसे नहीं बी वेयरिंग दिस टुडे। अभी इसकी हम ज्वेलरी निकालेंगे, हील्स निकालेंगे, दुपट्टा इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये अम्मी ने एक और आउटफिट निकाला है, अम्मी कह रही है ये भी पहन सकती है। उसमें ये छन छन सी। अच्छा बाय द वे ये अम्मी का आउटफिट था जो मैंने किसी ज़माने में अपने साइज़ में अल्टर करवाया था एंड यू कैन वेयर दिस बट उसने आधे ज़्यादा इस्त्री कर दी है। वैसे ये वाला भी आउटफिट अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सिंपल सा, पर आई थिंक ये रख दें। ये है दुपट्टा, मिल गया फाइनली। सो ये नेट का है। अब आई होप मुझे इतनी सर्दी ना लगे। ओके जी, तो तैयारी का टाइम आ चुका है। मैंने अपने बाल कर दिए हैं कर्ल, एज यूजुअल मैं यही करती हूँ। एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस आस्क मी मैं कौन सा स्ट्रेटनिंग प्रोग्राम तो उबर गया। सो या अ लॉट ऑफ यू गाइस आस्क मी मैं कौन सा स्ट्रेटनिंग यूज़ करती हूँ। सो दिस इज द स्ट्रेटनर दैट आई यूज़। ये रिमिंगटन का है एंड इट्स द केराटिन थेरेपी और इसी से मैं अपने बाल स्ट्रेट भी करती हूँ और कर्ल भी करती हूँ। अभी किसी ये है कि टाइम बहुत कम है बट मैं सोचती हूँ मैं कुछ फेक नेल्स लगाऊँ बिकॉज अभी मेरे नाखूनों का हशर बहुत बुरा हुआ है। आई नीड टू गो फॉर अ मैनिक्योर बट फॉर नाउ हम इसी से काम चलाते हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। मुझे बाहर से आ चुका है कि एक घंटे में तुम्हें तैयार होना है। 7 बज रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है और ये नाखून मैं नहीं लगा पाऊंगी। आई डोंट नो मैं कब इसको लगा पाऊंगी बट फॉर नाउ बस बिल्कुल टाइम नहीं। मैंने सोचा था मैं लगाऊंगी बट अब हम नेल कलर लगा लेंगे। सो जल्दी से मेकअप स्टार्ट करते हैं और जल्दी से तैयार होते हैं। और मैं आज का मेकअप
हमेशा मैं सोचती हूँ बहुत मिनिमल रखूँगी, और आज मैं फिर से सोच रही हूँ मिनिमल रखूँगी, बट आई नो, आई होप एक्चुअली कि मैं ओवरबोर्ड ना जाऊँ। आई वांट टू कीप इट वेरी मिनिमल एंड वेरी बेसिक, बिकॉज ऑलरेडी इतनी शादियाँ हो के, इतनी मेकअप हो के ना, अभी मैं थक गई हूँ लिटरली। तो अब मैं बहुत मिनिमल सा रखने का कोशिश करती हूँ। तो तैयारी पकड़ते हैं। ओके जी, तो मिशन बेसिक मेकअप, लेट्स बिगिन। मॉइस्चराइजर मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, मैं 2 प्राइमर्स लगा रही हूँ, एक लॉरियल का एंड द सेकंड वन इज़ दी एल्फ पट्टी प्राइमर। उसके बाद मैं अपने अंडर आई सर्कल्स को कंसील कर रही हूँ। ज़ीरो मेकअप पैलेट का जो कंसीलर है, आई यूज़ इट एज ए कलर करेक्टर, वर्क्स वंडर्स। एंड उसके बाद वी हैव टू सेट इट विद अगेन लॉरियल का प्रेस पाउडर। फॉर आई मेकअप मैंने सोचा था कि मैं कोई आई मेकअप नहीं करूँगी, आई जस्ट अप्लाई द लैशेस, क्योंकि आज मैं ना लैशेस लगाने का सोच रही थी। बट मुझसे एक और गलती ये हो गई कि मैंने अपने ब्रशेस वॉश नहीं किए हुए थे, तो उसमें ऑलरेडी जो एक रेड कलर का शेड था वो लग गया। दैन मुझे उसको हटाना पड़ा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्लिटर लेके गई हूँ। मैंने बहुत बेसिक रखने की कोशिश करी थी, एज बेसिक एज आई कैन। लाइनर मैंने थिक लगाया था क्योंकि मुझे लैशेस लगाने थे। ऑफ कैमरा मैंने अपने लैशेस, मस्कारा ये सब लगा दिया। आई मेकअप से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। आई यूज़ हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन, सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एंड उसके बाद अगेन ऑब्वियसली विल सेट दैट। फिर कंसीलर लगाया मैं भी स्ट्राइकी में बोलना स्टार्ट हो रही थी। कंसीलर मैं फिटमी का यूज़ करती हूँ, एंड देन रियल टेक्निक के ब्रश से विल सेट द कंसीलर एंड ऑब्वियसली ब्लेंड इट एज वेल। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था, सारा ऑफ कैमरा मेकअप किया, बिकॉज मेकअप मैंने आप लोग को बहुत बार दिखाया है। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ युसरा लिटिल कॉस्मो, नीचे मैंशनड है। वहाँ पे आई यूजुअली डू ट्यूटोरियल्स, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डू फॉलो मी देयर। ओके गाइस, सो आई एम रेडी। मैंने ऑफ कैमरा पूरा मेकअप कंप्लीट कर दिया था, बिकॉज हम लोग को लेट हो रहा है, सो जल्दी से मैंने किया। दिस इज़ माई आउटफिट दैट यू गाइस सॉ। अभी मुझे हील्स पहनी है। इयररिंग्स मुझे मम्मा से कंफर्म करना है कि आई शुड बी वेयरिंग दीज इयररिंग्स और नॉट। और ये नेकलेस अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये बताएं। ये नेकलेस सही लग रहा है, और ये वाले इयररिंग्स पहनूं? हाँ बिल्कुल, ये वाले इयररिंग्स अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है ये इयररिंग्स अगर मैं पहन रही हूँ तो मैं नेकलेस ना पहनूं। क्यों? Let's see. फिर ये चला जाए तो चला गया। हाय मॉमी, हेलो। और यहाँ पे ये है मेरा आउटफिट। आ रहा है कि नहीं? अभी मैंने हील्स पहनी है। प्लीज़ इग्नोर द मेस। अभी हम यहाँ पे तैयार हुए हैं। इग्नोर द मेस। दिस इज़ हाउ आई लुक। मैं ये हील्स पहनूंगी, ये मुझे किसी टाइम में PR में आए थे, एंड आई थिंक दे गो परफेक्टली विद माई आउटफिट। ग्रीन सा है ना, yeah, they match. Last thing before going. Okay guys, so we have reached, और आते ही मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि अपने लेंस उतार दूँ। म्यूजिक भी चल रहा है। आई होप इसका कॉपीराइट इशू ना लगे, बिकॉज इसका तो ऐसा कोई, बट यू नेवर नो, हो भी सकता है। ये शादियाँ प्लीज़ ख़त्म करा दो। मैं तक गई, मैं लिटरली ना तंग आ गई थी। मेरा कैमरा थोड़ा सा अभी साफ़ हुआ है, पहले थोड़ा सा ब्लर था, सॉरी फॉर दैट। ये शादियाँ ना अटेंड कर करके ख़ानदान की मैं तंग आ चुकी हूँ लिटरली। अब मेरी बस हो चुकी है। सो आई डोंट रिमेंबर मैंने आप लोगों को अगर बताया कि नहीं किसकी शादी थी। अच्छा, बेसिक जो दूल्हा दुल्हन थे वो मेरे ददियाल के साइड के थे। हम लोग का इतना मिलना नहीं होता है, तो कभी आप लोग ने, आई डोंट नो आप लोग ने कभी देखा है कि नहीं, मेरा भी मिलना बहुत कम होता है। सो या दैट्स दिस थिंग। मेरे को लगा अशना उदी पे उदी करे मामा। I was waiting for my cousin, वो नहीं है। So now I am all alone. मैंने साथ ये वाला ब्रेसलेट पहना है, फ्रेंड्स फॉर एवर। ये हिफ्जा मेरे लेके आई थी, मैंने आज पहना है इसे। अच्छा, गाड़ी थी अलन। अच्छा दिन कर आई हूँ, बस लगे और यूज़ कितना है तो लगे नहीं, नदमानी लगे नहीं वाला। अब वक्त आ चुका है मैं अपने लिए दूसरे लेंसेज ले लूँ। अब जो मैं पहनती हूँ वो हो चुके हैं ख़राब। ये कर मैं लैशेस भी उतार दूँ, बट भाई इतने टाइम के बाद मैंने पहने, अभी तो मैंने उतारी, मैं बाद में उतारूँगी उसको। ये खाना लग गया, अभी सब जा रहे हैं वहाँ पे खाना उठाएंगे। यहाँ पे हम निगरानी के लिए हमें रख दिया गया है सबकी बैग, और मुझे बिठा दिया है कि भाई ख्याल रखो हमारी सीट्स का।
वो लोग आए फिर मैं जाऊँ, मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मेरा इतना दिल कर रहा है अपने लैशेस उतार दूँ अब, बट थोड़ा सा और टाइम रहता है, उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। गोश्त बिरयानी। एक और चीज़ जो है वो सभी में आई थिंक कॉमन ही होगी कि आप शादी में भले जितनी बजे भी पहुंचो, बट जाना आपको तभी है जब ये बत्तियां बंद होना स्टार्ट हो जाए। लाइक लिटरली बैंक्वेट वाले भी कहने लगे कि भाई अब आप चले जाएं, बट नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। सो फाइनली वी हैव रीच्ड होम, और घर पहुंचते ही मुझे बुखार चढ़ गया है। इस चीज़ की वजह से मुझे बुखार चढ़ गया है। अभी इसको हम बाद में सफाई करेंगे। सबसे पहले आई विल टेक ऑफ माई लैशेस। या तो लग नहीं रही थी अब, या तो उतर नहीं रही हैं। Went down. सुकून। थोड़ा रिलैक्स करूंगी, फिर ये सफाई करूंगी और फिर देखते हैं क्या करते हैं। सो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। Okay, I've been sitting here for the past half an hour at least and I'm literally doing nothing. ये सारा अभी तक मैंने कचरा नहीं उठाया है। मैं सोचा मैं जब तक प्रोक्रेस्टिनेट कर ही रही हूँ तो तब तक मैं मेकअप ही उतार दूँ। I don't know if it's a good angle or not. We should keep you guys here. This is much better. I use micellar water. पहले से मैं अपना eye makeup remove करती हूँ and then I use a cleansing balm to remove, rest of my face. Not the face makeup and the lipstick as well. Then आखिरी में हम अपना face wash करेंगे। मेकअप को सही से उतारें। जो मैंने हमेशा से गलती की बचपन से, उसका ये हशर हुआ है। सो डू नॉट डू दैट। मेकअप जितना शौक से लगाते हैं ना, उतनी शौक से उतारा भी करें। ओके, तो उसके बाद आई यूज दिस क्लिनजिंग बाम। इंस्टाग्राम पेज ने मुझे भेजा था क्लिनजिंग बाम टू टेक ऑफ माई मेकअप। अगेन आई फाइंड द नेम प्रॉपर और मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मजे से मेल्ट हो जाता है, हाथ में लगाएं, मेल्ट हो जाता है एंड देन रिमूव योर मेकअप। मैंने ना आज इंस्टाग्राम की एक वीडियो बनाई थी बड़ी क्विक सी, जब मैं तैयार हो रही थी तभी मैंने जल्दी से बना दी थी एंड मैंने थोड़ा सा उसको एडिट किया है। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल। ऐसे ही अक्सर मेरी सारी वीडियोस के साथ होता है। मैं अपनी वीडियोस को मुझे पसंद ही नहीं आती हैं आफ्टर एडिट। बहुत कम होती हैं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं, बट क्योंकि मेहनत वाली में आई डोंट थिंक सो मैंने इतनी मेहनत की है। मैंने बस साथ ही साथ बनाती गई हूँ। ये बहुत बुरी, सबसे बुरे की कॉटन पैड्स मैंने ले ली हैं, ऐसे निकल जाते हैं। सी उतारने के बाद भी स्टिल कितना मेकअप है। लेट्स वॉश द फेस नाउ, लेट्स गो। You are in my washroom now. अगर echo हो रहा है then master it. Let's just wash the face. I use this face wash always. Okay, तो उसके बाद close this. इसके बाद I don't use any tissue or something, anything. I don't use that. अब मैं इसको थोड़ा ड्राई होने पे रखूँगी। जब खुद ही ड्राई हो जाएगा देन आई यूज़ अ सीरम। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम इसको टैकल करते हैं। लेट्स डू दैट। Welcome back to another clip. It's the next day and I don't remember मैंने last time क्या vlog किया था। आई थिंक मैं अपना कमरा साफ़ कर रही थी। कमरा साफ़ करते ही मेरी पीठ इतनी टूट गई थी, सो आई जस्ट वेंट टू बेड। मैं सो गई थी, सो मैंने व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। सो अभी मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। ओके जी, सो विद दैट नोट वी आर गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। इफ यू डिड देन यू गाइस नो द ड्रिल। डू नॉट फॉरगेट टू दैट लाइक बटन, subscribe to my channel, also do follow me on my Instagram, that is Yusra's Little Cosmos. Screen पे कहीं mention होगा, do follow me there and I'm going to see you guys inshallah ta'ala in my next vlog now. Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe, and I'm going to see you guys in my next one now. Allah Hafiz, fi amanillah.